नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाथ फाइंडर जीरो डाउट्स। मैं हूं गौरव केसरी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इस बार हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट तक जाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि जितना बेसिक से लेकर के हम लोग एलिमेंट्स तक के एडवांस तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर्स से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैटर्स क्या होता है। मैटर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें क्या होता है, मास होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर किसको कहेंगे? जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें क्या हो, मास हो। ठीक है, जो जगह घेरे और उसका कुछ ना कुछ मास हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं दो टाइप से। ठीक, पहला हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, पहला हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से तीन भाग में बांट देते हैं। फिजिकल में तीन हो गया, कौन सा? मेनली तीन होता है। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसे चौथा होता है प्लाज्मा, पांचवा होता है बोस आइंस्टाइन, छठा होता है फर्मियोनिक कंडेंसेट। हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे, हम लोग अभी बात कर रहे हैं बेसिक की। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें हम लोग आते हैं पहला प्योर सब्सटेंस। ओके, और दूसरा हो गया आपका मिक्सचर। फिर हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर को भी दो भाग में बांट देते हैं। मिक्सचर को बांटते हैं हम लोग दो भाग। पहला हो गया होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, प्योर सब्सटेंस को फिर हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। प्योर सब्सटेंस में एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड को भी तीन भाग में बांट देते हैं, जिसके बारे में हम लोग क्लास में पढ़ते हैं कैसे कंपाउंड एलिमेंट को क्या करते हैं, तीन भाग में बांट देते हैं। एक हो गया मेटल, दूसरा हो गया नॉन मेटल और तीसरा हो गया मेटोलॉइड। ओके, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये क्लासिफिकेशन में भी हम लोग बात करेंगे जो मैटर होता है, या पहले बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री जैसे हम लोग बात क्या होता है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइंस का वो ब्रांच है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल साइंस का ब्रांच है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट मैटर। ठीक है, जिसमें हम लोग स्टडी ही करते हैं किसके बारे में, मेटल के बारे में, मैटर के बारे में, सॉरी। और क्या बात करते हैं, इसमें होने वाले चेंजेस के बारे में, चेंजेस टेक प्लेस इन मैटर। ओके, और क्या बात करते हैं, और बात करते हैं लॉज विच गवर्न चेंज, विच गवर्न चेंज इन मैटर। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है एक्सपेरिमेंटल साइंस का ब्रांच, जिसमें हम लोग मैटर के बारे में ही बात करते हैं। जनरली हम लोग पढ़ते ही हैं मैटर से, केमिस्ट्री स्टार्ट ही होता है मैटर से, और बात करते हैं कि उस मैटर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, और उसके चेंज को लाने वाले लॉज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी बात किए थे किसके बारे में, मैटर के बारे में, कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैटर कहते हैं किसको है, कि मैटर है कोई भी सब्सटेंस जो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें मास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, मैटर को हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं इसका, और एक केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको तीन भाग में बांट देते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसे चौथा क्या होता है, प्लाज्मा, और पांचवा होता है बोस आइंस्टाइन, और छठा होता है फर्मियोनिक कंडेंसेट। तो उतना डीपली हम लोग नहीं जाते हैं, पर हम लोग स्कूल तक में क्या करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक,
और केमिकल क्लासिफिकेशन में आता है दो तरह का, एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। मिक्सचर में भी दो टाइप का हो गया, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में होता है एलिमेंट और कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो मैटर है ये बना हुआ किसका होता है। ये मैटर ही पहले क्या है, फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं मैटर का। ठीक है, जो मैटर है ये बनता है किससे। जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है, ठीक है, आप घर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ईंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत सारा ईंट को हम लोग जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, घर बनता है। ठीक, और ये ईंट भी कैसे बनता है, ये बनता है किससे, बालू से। ईंट बनाने के लिए हम लोग छोटे छोटे बालू के कण को मिला करके ईंट बनाते हैं और फिर ईंट से क्या बनता है, घर बनता है। उसी तरह मान लीजिए जो मैटर होता है ये बनता है किससे, एटम से। ठीक है, एटम से बनता है। मैटर किससे बनता है, एटम से बनता है। और ये जो एटम्स होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं। ठीक है, ये तो बालू तो हम लोग इतना बड़ा होता है कि देख सकते हैं नेकेड आई से, लेकिन पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स की चार प्रॉपर्टी होती है। पहला पार्टिकल क्या होता है, वेरी स्मॉल इन साइज, इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। दूसरा प्रॉपर्टी पार्टिकल्स का क्या होता है, ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अट्रैक्टिव। ठीक है, तीसरा क्या होता है, ये ऑलवेज इन मोशन, ऑलवेज इन मोशन, पार्टिकल हमेशा किस में होता है, मोशन में होता है। और चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसके बीच में स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कैसे मैटर की। तो मैटर बना हुआ किसका है, एटम्स का। एटम्स मतलब वो स्ट्रक्चर हो गया जो हम लोग को दिख रहा है। ऐसे पार्टिकल्स तो बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है। तो दिखता नहीं है तो उसके लिए क्या है कि एक ऐसा फॉर्म होना चाहिए जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले, तो वो क्या है, एटम्स है। ठीक है, एटम्स के बारे में हम लोग अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, और एटम्स के बनता है क्या, मैटर। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं जैसे कोई बालू से आप ईंट बनाते हो पहले, फिर ईंट से आप क्या करते हो, घर बनाते हो। उसी तरह क्या है, छोटा छोटा पार्टिकल्स कण जो है क्या हुआ, पार्टिकल्स हुआ। उस पार्टिकल से आप एटम बना लो और उस एटम से फिर कोई भी जाकर मैटर बनता है। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं कि एटम्स क्या होता है। पार्टिकल्स तो हमने जान लिया कि पार्टिकल्स उसको कहते हैं जिसका साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि जिसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। दूसरा कि पार्टिकल्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, जैसे आप इमेजिन करो कि आप एक पेन ले लो। ठीक है, ये मैं पेन ले आऊँ, पेन क्या है, प्लास्टिक से बना हुआ है। प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम लोग मिलाए हैं, पार्टिकल्स को छोटे छोटा कण को मिलाए तब जाकर क्या बना, ये पेन बना है। ठीक है, तो पेन क्या है, अट्रैक्टिव होगा तब ना ये एक साथ जुटा हुआ है, नहीं तो ये क्या होता, गिर जाता पेन। उसी तरह कि पार्टिकल्स में हमेशा क्या होता है, मोशन होता है। जैसे आप मान लो एक बीकर लेते हैं, ठीक है, इस बीकर में पूरा पानी भरा हुआ है। इस पानी में क्या किया, हम छोटा सा एक रंग का टुकड़ा डाल दिए। ठीक, और इसको ये पूरा पानी स्थिर है और इसमें हमने क्या किया, एक छोटा सा रंग का टुकड़ा डाल दिया। अगर 10 मिनट बाद आकर के देखते हैं तो ये क्या होगा, रंग चारों तरफ पूरा बीकर में फैल जाएगा। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि पार्टिकल्स हमेशा किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। ओके, और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, कैसे बताएंगे, जैसे मान लीजिए एक बीकर में पानी है, का हाथ आपका अंदर चला जाता है, ये हाथ जा पाया क्यों, क्योंकि उसके बीच में क्या था, स्पेस था। तो आपका हाथ अंदर जा पाया, नहीं तो क्या होता, ये हाथ ही नहीं जा पाता अंदर। मतलब हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, अट्रैक्टिव नेचर्स के होते हैं। इनके बीच में हमेशा क्या होता है, मोशन होता है। इसी मोशन को हम लोग ब्रोनियन मोशन भी कहते हैं, ब्रोनियन मोशन। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच के मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मोशन। ठीक, और इसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं एटम्स की, आते हैं एटम्स पे। एटम्स क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट होता है किसका, मैटर का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब कोई भी मैटर जो है बना हुआ है कैसा, फंडामेंटल यूनिट जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो वो क्या है, मैटर है। ठीक है, देख नहीं सकते मतलब केमिकल रिएक्शन में ये पार्ट लेता है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है इसका, मैटर का, एटम होता है। और क्या होता है, ये क्या होता है, इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। आते हैं एटम्स की तरफ। एटम्स, एटम्स क्या है, किसी भी मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल्स है या फंडामेंटल यूनिट है। ये क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का फंडामेंटल यूनिट होता है।
ठीक है, मतलब क्या कि मैटर जो है वो बना हुआ है किसका, छोटा छोटा एटम से मिलके। ये फंडामेंटल बेसिक यही हो गया कि यहीं से मैटर बना हुआ होता है, हम लोग इसका ही बात करते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये क्या होता है, इनडिविजिबल होता है, इनडिविजिबल पार्टिकल्स होता है किसी भी एलिमेंट का, डेट रिटेन द केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ इसका, मान लेते हैं कोई किसी भी एलिमेंट है, उसका बेसिक एक स्ट्रक्चर जो उसका प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई सोना ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, एयू कोई गोल्ड ले लेते हैं, इतना बड़ा है, इसको तोड़ तोड़ के हम क्या कर दिए, ये छोटा सा फॉर्म में लिया है। तो जो प्रॉपर्टी इस बड़े वाला का होगा वही प्रॉपर्टी क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी इस छोटे वाला का होगा। मतलब एटम जो है किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिटेन करता है, बनाए रखता है। इससे छोटा होने के बाद उसका हो सकता है प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, लेकिन एटम क्या है, वो पार्टिकल्स का वो टुकड़ा होता है जो क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मतलब अपने पास उस, जैसे मान लीजिए जो इस बड़े वाला एलिमेंट का प्रॉपर्टी होगा और ये क्या होगा, उस छोटा से छोटा हिस्सा जिसके पास ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम टू सेम क्या होगा, इसके पास जैसा होगा वैसा ही होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एटम। और क्या होता है, ये एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बनता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है, जैसे हमने सुना है, जैसे मान लेते हैं ये एटम है, ठीक है, ये एटम क्या है, ऐसे जनरली हम लोग तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। पहला बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। हम लोग इस तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बात करते हैं। ऐसे बहुत सारा होता है, उसके बाद भी होता है, एक होता है, चौथा होता है क्वार्क, QUARKS, पांचवा होता है लेप्टॉन्स, बेसॉन्स। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसी तीन के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इसको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जिसमें भी न्यूक्लियस जो होता है एटम्स का, उसके अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एलिमेंट के अंदर में ही क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पूरा कोई आइटम है, ठीक है, ये हो गया उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक। यहां पर मान लेते हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये, इसको क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, या इसको हम लोग सेल भी कहते हैं, सेल। इसी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना, ऐसा ऐसा बहुत सारा होता है एनर्जी लेवल, उस पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है किस पे करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी सेल पे, लेवल पे या सेल पे। एटम क्या है, एटम हो गया ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एटम, जो कि बहुत तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बनता है। उसमें भी मेनली क्या होता है, तीन, पहला है इलेक्ट्रॉन, फिर है प्रोटॉन और फिर क्या है, न्यूट्रॉन। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल या सेल के चारों तरफ चक्कर काटता है किसका, न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और एक बात, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ, मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर ये होता है किसके, एटॉमिक नंबर के बराबर। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा, 1 होगा। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक निगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और ये निगेटिव और पॉजिटिव का संख्या बराबर रहेगा तब ना कोई भी एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो एटम के न्यूट्रल लेने के लिए उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मात्रा क्या होता है, सेम होता है, ठीक।
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। अगर हम लोग जैसे मान लेते हैं सोडियम लेते हैं, सोडियम क्या है? 11, एटॉमिक नंबर 11 है। तो मतलब ये 11 से हम लोग क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना होगा? 11 होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होता है? किसी भी मैटर का फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक, ये क्या करता है? वो छोटा से छोटा प्रॉपर्टी होल्ड करता है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में होता है। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन से मान लेते हो कोई बड़ा से बड़ा एलिमेंट है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे और तोड़ते तोड़ते उतना छोटा भाग में ले आएंगे जिसमें ये वाला प्रॉपर्टी जो इसमें बड़ा वाला का प्रॉपर्टी होगा सेम टू सेम किसका प्रॉपर्टी होगा? ये छोटा वाला का प्रॉपर्टी होगा। ठीक, तीसरा बारे में हम लोग एटम्स के बारे में क्या जाने कि जो एटम्स होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कौन सा हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी होता है। चौथा हो गया क्वार्क, पांचवा हो गया लेप्टॉन्स, फिर बेसन्स, ऐसे करके आता है। तो हम लोग मेनली पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है ना। अगर हम लोग स्ट्रक्चर का बात करें एटम का, तो अगर मान लीजिए ये ब्लैक वाला पूरा क्या है? एटम है। इसके बीच में जो रेड वाला ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। तो जो न्यूक्लियस होता है एटम के, उसके अंदर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, एटम्स के न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है? न्यूक्लियस का चक्कर काटता है, और जिस लाइन पे वो चक्कर काटता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन एनर्जी सेल बोलते हैं या सेल बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक, निगेटिव चार्ज होल्ड करता है, जबकि प्रोटॉन क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करता है। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। जैसे एग्जांपल में क्या लिए थे कि अगर मान लीजिए कोई सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना होगा? 11 होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अब एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ये दो या दो से ज्यादा एटम्स के ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। ठीक है, ये एटम्स के ग्रुप होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स के, जो कि बाउंडेड होते हैं किसके? केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या है? दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आप जब मिलाओगे किसके थ्रू? केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो आप उसको क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, जो एटम्स हो सकते हैं वो हो सकता है क्या? एक ही एलिमेंट का हो, मे बी सेम टाइप का हो, या डिफरेंट भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स जो हो सकता है वो एक ही एटम्स का हो सकता है, या हो सकता है दूसरे एटम का भी हो। जैसे एक एटम में सेम वाला में क्या, ऐसे मान लेते हैं हम लोग N2 लेते हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ कितना मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स है। और 2 मॉलिक्यूल्स किसका किसका मिलकर बना है? मतलब दो किसका? नाइट्रोजन का ही मॉलिक्यूल्स है ना, दोनों क्या है? सेम ही है। या आप मान लो क्या, आप वाटर ले लो, आप कह देंगे क्या वाटर का मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर का मॉलिक्यूल्स में आप देख रहे हैं कि ये बना हुआ है किसका किसका? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन एटम का। तो यहाँ पे जो एटम्स है वो क्या है? डिफरेंट है। दो डिफरेंट एटम्स को मिला करके वाटर का मॉलिक्यूल्स बना है। वाटर का ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है, वाटर का मॉलिक्यूल्स है। ये वाटर का मॉलिक्यूल्स जो बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बना है। हाइड्रोजन अलग एटम है, मतलब एलिमेंट का है, जबकि ऑक्सीजन क्या है? अलग एलिमेंट का है। दो अलग अलग एलिमेंट से मिला करके इसका मॉलिक्यूल्स बनाया गया है। उसी तरह अगर मान लो आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो CO2, तो इसमें एक कार्बन का एटम मिला हुआ है और ऑक्सीजन का एटम मिला हुआ है। कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स को मिला करके ये बना क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या समझे कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो दो गो एटम्स को मिला के बनता है। हो सकता है एटम एक ही का हो, जैसे ये वाला है N2 हो गया या H2 हो गया, एक ही तरह का एटम से दो गो मिलके बना हो मॉलिक्यूल्स, या दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स मतलब एटम से मिलके बना हुआ हो सकता है मॉलिक्यूल्स। आगे बात करते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स जो है ये जो बॉन्ड होगा एक साथ, ये दो तरह से बॉन्ड हो सकता है। या तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा तब बॉन्ड होगा, या है ना ट्रांसफर कर लेगा तब बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो जो बाउंड टुगेदर है
ठीक है, ये बाउंड जो बन रहा है एक साथ, तो ये एक साथ क्या कर रहा है, या तो शेयरिंग करके बनेगा या ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो और क्या कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में कि इसका जो प्रॉपर्टी होगा, मॉलिक्यूल्स का जो प्रॉपर्टी होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वाटर है, जैसे अब मॉलिक्यूल्स का जैसे वाटर है, ओके, ये वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है किसका, वाटर का मॉलिक्यूल्स है, वाटर का मॉलिक्यूल्स है। इसमें जो प्रॉपर्टी होगा, जैसे वाटर बना है किसका, हाइड्रोजन का बना हुआ है और ऑक्सीजन का बना है, तो जो प्रॉपर्टी होगा जरूरी नहीं है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है। तो अब जो प्रॉपर्टी होगा ये वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये पूरा पूरी क्या होगा, डिफरेंट होगा किसके, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई मॉलिक्यूल्स बनाते हो तो उसका प्रॉपर्टी जिस एटम से आप मिला करके बनाते हैं उससे क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, उसका प्रॉपर्टी अलग क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास अलग होगा। प्रॉपर्टी में क्या क्या अलग होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास अलग होगा, उसका शेप अलग होगा, ठीक है, और उसका केमिकल एक्टिविटीज भी क्या होगी, अलग होगी। जैसे अभी हम लोग कहे ना कि वाटर बना लिए हैं, वाटर का मॉलिक्यूल्स बनाया गया है, तो ये बना है हाइड्रोजन के एटम से और ऑक्सीजन के एटम से। जबकि जो प्रॉपर्टी बनेगा, जो नया जो बना है ये मॉलिक्यूल्स वाटर का, तो ये वाटर का प्रॉपर्टी क्या होगा, हाइड्रोजन एटम से और ऑक्सीजन एटम से बिल्कुल अलग होगा। किस किस चीज़ में अलग होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास अलग होगा, इसका शेप अलग होगा, इसका केमिकल एक्टिविटीज़ भी क्या होगा, अलग होगा। अब बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होता है, ये प्योर फॉर्म होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ये क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस का, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग किसी भी एलिमेंट को ब्रोक करते हैं, तोड़ते हैं, तो अगर मान लीजिए इसको तोड़ते हैं तो जो हमको नया टूटा हुआ छोटा सा पार्ट मिलेगा उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सेम होगा जो बड़ा वाला फॉर्म का होता है। मतलब कह सकते हैं कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी divided into two or more than two substance having different property, ओके। मतलब अगर हम लोग एलिमेंट कहते हैं कि इसको है, किसी भी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। किसी भी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है, जिसको हम लोग ना तो डिवाइड इस तरह से कर सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग दो या दो से ज़्यादा भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसका प्रॉपर्टी क्या हो, अलग हो। डिवाइड तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक, इस हाइड्रोजन को अगर हम ब्रेक करते हैं, H और H ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ऐसा नहीं है कि इसका जो प्रॉपर्टी होगा, ये वाला प्रॉपर्टी और ये वाला प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग होगा। डिवाइड तो हो सकता है लेकिन उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट नहीं होगा। ऐसे मान लेते हैं अगर इतना बड़ा अगर हम लोग जैसे हाइड्रोजन लिए, इसको ब्रेक करके हम छोटा तो कर सकते हैं, छोटा छोटा हाइड्रोजन ला सकते हैं, तो जो छोटा वाला हाइड्रोजन लाएंगे, टुकड़ा जो आएगा उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, ये बड़ा वाला के टुकड़ा के साथ ही होगा, जैसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं तीन रूप में। एलिमेंट को हम लोग बांटते हैं तीन भाग में, एलिमेंट को बांटते हैं तीन भाग में। पहले को कहते हैं क्या, मेटल, दूसरे को कहते हैं नॉन मेटल, और तीसरे पार्ट को कहते हैं, तीसरा चीज को कहते हैं मेटोलॉइड। हम लोग बच्चा से ही पढ़ते आए हैं कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटोलॉइड क्या होता है, उसके बारे में उतना डिटेल नहीं जाएंगे, उसके लिए हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे। फिलहाल बात करते हैं जो मेटल होता है। अभी तक कितना एलिमेंट हम लोग को मालूम चल गया, 118 एलिमेंट अभी तक हम लोग जानते हैं। इस 118 एलिमेंट में 91 क्या होता है, मेटल होता है, 91 मेटल होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल कितना होता है, ये होता है 17, और मेटोलाइट कितना होता है, 7। मतलब 91, 17 और 7, जब आप इसको ऐड करोगे तो 115 एलिमेंट होता है। तो जो रेस्ट 3 एलिमेंट है ये अभी क्या है, अननोन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अननोन एलिमेंट। इस अननोन एलिमेंट में भी इस तीन का नाम क्या क्या है,
पहला को कहते हैं, इसका शॉर्ट मतलब इसका सिंबल क्या होता है, यू यू ओ होता है। दूसरा क्या होता है, यू यू ई होता है। और तीसरा को कहते हैं अनबिलिनियम। अनबिनिलियम क्या कहलाता है, अनबिलिनियम। ओके, तो इस 91 में भी क्या है, 90 जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और एक क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में बात करेंगे। और बात ही करेंगे साथ ही साथ किसका, ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे हम लोग, कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। उसको फर्दर ही फिर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये कंपाउंड भी दो टाइप का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड को भी हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं किस में, ऑर्गेनिक में, और एक होता है इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए बाय।